नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा क्या एनडीए से नाराज हैं? इस बात की चर्चा खूब हो रही है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जिस अंदाज में उपेंद्र कुशवाहा पोस्ट कर रहे हैं, और जब पटना एयरपोर्ट पर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी स्नेहलता के साथ उतरे तो मीडिया वाले उनसे सवाल पूछते रहे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कोई जवाब नहीं दिया। इन सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने शायरी के माध्यम से एक ऐसी बात रखी है जहां उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। लोग मान रहे हैं कि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का दबाव तो ज्यादा सीटों पर था, अब शायरी लिख रहे हैं। लेकिन एक चर्चा है, जो 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलने जा रही है, ये करीब करीब तय है कि उनकी पत्नी स्नेहलता जो हैं वो सासाराम से चुनाव लड़ सकती हैं। जी हाँ, एयरपोर्ट पर उनके साथ नजर भी आई, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं। लेकिन देखिए, उपेंद्र कुशवाहा लिख क्या रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा शायरी के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। अब इसके क्या मतलब हैं, हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। उपेंद्र कुशवाहा लिख रहे हैं कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बसाने की। तो ये जो बात उपेंद्र कुशवाहा लिख रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? एक और पोस्ट उपेंद्र कुशवाहा का, जिसमें वो साफ तौर पर लिख रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो नाराज हैं, मैं उनसे माफी मांगता हूं। लंबा चौड़ा पोस्ट उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा, जहां वो क्षमा मांगने की बात कह रहे हैं। अब आते हैं जो संभावित सीटें हैं उपेंद्र कुशवाहा के खाते में, वो हम अपने दर्शकों को बता दें कि इन सीटों पर, चूंकि दिनारा सीट पर उनका दावा है और ये सोर्सेज के हवाले से खबर है कि आलोक सिंह यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। बाजपट्टी से रामेश्वर महतो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, आरएलएम के कैंडिडेट हो सकते हैं। मधुबनी से माधव आनंद चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। उजियारपुर से प्रशांत पंकज चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और साथ ही साथ सासाराम से जो सीट है, हॉट सीट है, यहां से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता के बारे में चर्चा है कि वो चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही है। लेकिन एक और सीट है महुआ, जहां अभी तक प्रत्याशी के नाम की चर्चा सामने नहीं आई है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से अभी इस पर औपचारिक ऐलान होना बाकी है। वैसे तो औपचारिक ऐलान इन सभी सीटों पर बाकी है। क्या यही 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जा रही है? एनडीए की तरफ से अलग अलग अब देखना होगा कि कौन सी सीटें किनके खाते में जाती है, इस पर भी अभी इंतजार है सभी को। लेकिन जो कुशवाहा लगातार सीट शेयरिंग के दौरान दबाव बनाए हुए थे, आखिर 6 सीटों पर माने कैसे? और क्या यही वजह है कि उनकी नाराजगी जो है वो सामने आ रही है? उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटों पर माने हैं, आगे क्या उनकी डील होगी? क्या उपेंद्र कुशवाहा के लिए 6 सीटों पर बात मान जाना इतना आसान रहा होगा, जैसा कि बाद में दो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया और उनकी नाराजगी झलकी है? उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए खेमे में 6 सीट मिली है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या एनडीए में इतनी ही सीटों के हकदार थे उपेंद्र कुशवाहा? जीतन राम मांझी की अपनी नाराजगी है। हालांकि चिराग पासवान की तरफ से अब तक इस पर कोई बयान या ऑफिशियल हैंडल से कोई जानकारी नहीं दी गई है। मतलब 29 सीट लेकर चिराग पासवान बिल्कुल खुश हैं। लेकिन खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा सासाराम सीट से अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। बहरहाल, इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।